आज हमने तीज फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है। और क्योंकि तीज का त्योहार संडे को है और 2 दिन सेट का कार्यक्रम है एग्जाम का, तो इसलिए शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो हमने 25 तारीख को यह सेलिब्रेट किया है। और जितनी बड़ी बहनें हैं और जो आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज देने का कोशिश किया है, और एक जो हमारी परंपराएं एक त्योहार के माध्यम से चली आ रही हैं, बच्चे तो हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो उस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज देने के लिए कि हमारा तीज का कार्यक्रम बहनों के लिए होता है और कितना रंगारंग कार्यक्रम होता है, हमने ये तीज फेस्टिवल मनाया है। और पानीपत के हर हिस्से से इसमें बहनें पहुंची हैं। तीज की जो हमारी पारंपरिक जो बहनों की कोथलियां जाती हैं, सिंधारे जाते हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज देना चाहा है। नई बेटियों को बताने की कोशिश की है कि सिंधारा क्या होता है, कोथली क्या होती है, गुलगुले कैसे बहनों के घर पहुंचते हैं, सवालियां कैसे पहुंचती है। और इसलिए प्रसाद के अंदर आज सायकालीन जो महिला योग कक्षा है पतंजलि की तरफ से देवी मंदिर में, इसका ये जो आयोजन था, पूरे पानीपत से हमने बहनों को बुलाया और एक कोथली के तौर पर, उन बहनों की कोथली के तौर पर हमारी कक्षा ने घर में ही हाथों से बनाकर गुलगुले का प्रसाद और सवालियां वगैरह जो है वो बहनों को वितरित की है प्रसाद के तौर पर। और जो बहनें उस कम्युनिटी से नहीं जुड़ी, जहाँ कोथलियां हैं, उन बहनों को भी ये चीजें बताई हैं कि एक बहन ने अभी सिंधारा दिया था, वो सिंधारे का पूरा सामान लेके आई है यहाँ बांटने के लिए, कि कैसे जब सिंधारा देते हैं और आता है कि अपनी कम्युनिटी में बांट के खुशियां मनाई जाती हैं। और जो रंगारंग कार्यक्रम होते हैं वो सब पूरा का पूरा हमने एक शेड्यूल तैयार करके सभी बहनों को, जो समाज की महिलाएं थी और जो पानीपत के हर कोने से इस कार्यक्रम में बहनें आई हैं, सबको एक मैसेज देने का। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पूरे पानीपत के समाज को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तीज का फेस्टिवल क्या है, वो हर बहन के जीवन में क्या अहमियत रखता है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हम सब ने, मतलब योगा क्लास थी हमारी, जो इकट्ठे होकर बहुत एंजॉय किया। आज हमने तीज के बारे में जो मतलब जाना, पहले जो भूल गए हैं उनको भी दोबारा मेमोरी में लाया। जो हमने ड्रेस पहनी उससे भी हमें थोड़ी सी फील आ रही है अपने आप से। सभी बहनों ने इतना एंजॉय किया, सबने इतना फोकस करके ध्यान दिया। मतलब हम 2 घंटे तो यही भूल गए कि इतनी गर्मी भी लग रही थी हमें, कि सब एंटरटेनमेंट, मतलब मजा आया सबको। बहुत ही अच्छा लगा हमें नाच के, हर एक ने अपनी मतलब परफॉर्मेंस दी है, बच्चों ने, लेडीज ने, सब अपने घर से टाइम निकाल के आई, इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और तीज का जो सेलिब्रेशन है हमने पहले ही एंजॉय कर लिया है, क्योंकि बीच में 2 छुट्टियां हैं, फिर हमें लगा कि हम नहीं कर पाएंगे, तो हमने अभी से ही पहले से ही कर लिया। तो मुझे बहुत ही मतलब इस चीज का ये लगता है कि हमने एंजॉय किया कुल मिला के, जो हम बाद में शायद ना करते कि छुट्टी की वजह से, लेकिन इकट्ठे होकर किया, ये भी और भी बहुत अच्छा है। हाँ, जो आजकल के बच्चे हैं वो इस चीज को भूलते जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इस चीज को मेमोरी में रखें। थोड़ा सा हमने किया, कुछ देख रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ये याद रहे कि हाँ ऐसा कुछ होता है, सब ध्यान रखें। हमारा मेन मकसद यही था कि भाई हम देखें, वही ड्रेस हम पहने, वही चीज हम दोबारा करें। और खाने में भी हमने वही चीजें ही बनाई, गुलगुले भाभी ने इतने उससे तैयार किए, सुबह से लगे पड़े हैं। हमने कोई बाहर से एक्स्ट्रा प्रसाद नहीं मंगाया, सिर्फ वो गुलगुले और जो सवाली हमारे जो तिल की स्पेशल होती हैं वही मना और वही खुद से बनाई, और वही उसी से हम एंजॉय कर गए अपना, मतलब थोड़े में ज्यादा किया। आप सब जहाँ पर पधारे और जहाँ पर जो तीज का फेस्टिवल मनाने के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं और बधाई है। आज जो हमने यहाँ पे फंक्शन देखा, उसमें बच्चों ने, बड़ों ने, सबने रंगारंग जो कार्यक्रम दिया और लटक मटक कर झटके जो मारे, वो बहुत ही अच्छे लगे हमें। और हमें कुछ बातें तो जो ज्यादा हरियाणवी में थी समझ तो नहीं आई, लेकिन हमें जो लगा कि हमने खूब इंजॉय किया। मेरे ख्याल में सबने इंजॉय किया, और सारे जहाँ पे मैं देख रही थी, सबका इम्प्रेशन और सब लोगों का जो देखने का तरीका था, एकदम मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे सारे, और सबने क्लैपिंग भी बहुत जबरदस्त की। सबसे अच्छा मुझे ये लगा है कि कैसे हमारे जो पारंपरिक त्योहार हैं इनको मनाया जाता है। कहते भी है ना, तीज से स्टार्ट होते हैं त्योहार सारे। आई तीज, हरियाणवी में कहते हैं आई तीज और बिखेर की बीज। तो इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और आज एक हरियाली का त्योहार, तीज का त्योहार है। शाम की 2 क्लासें लगती है हमारी, एक सुबह 5 बजे और एक लगती है शाम को फिर 5 बजे। सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेके पौने 7 बजे तक। तो इसमें हमारी ये जो बहनें हैं, बेटियां हैं, इन्होंने शाम का एक प्रोग्राम रख रखा था कि भाई हरियाली की इस तीज पे, यानी हम सभी मिलके कोई डांस, अपने हरियाणवी के रीति रिवाज, उसको दोबारा ऐसे के ऐसे ही जीवित रखें। तो उस उपलक्ष्य में आज इन बहनों और बेटियों ने ये प्रोग्राम रचा है। तो तीज का एक, सावन का एक ऐसा महीना आता था, इस सावन के महीने में चारों पासे हरियाली ही हरियाली आती थी।
और जब चारों पास से हरियाली जब छा जाती थी तो लोग पहले के हमारे क्या होता था कि एक एक महीना पहले ही झूला झूल जाता था। उसमें सारी बहनें बेटियां हमारी एक तीज गीत गाती थी सावन के और झूला झूलती थी और साथ के साथ डांस भी करती थी, जिससे कि उनका डांस करने से उनका शरीर बिल्कुल एकदम से बिल्कुल ठीक रहता था। एक महीना सावन का और एक महीना फागुन का आपने देखा होगा, तो इस ये 2 महीने के अंदर ही एक ऐसा हो जाता था कि उनका शरीर, उनको कोई बीमारी नहीं लगती थी। और आज हम अपने उन रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। सिर्फ एक ही दिन हम इस त्योहार को मनाते हैं।